सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद का पहला रॉ का शो था और ये शो क्या बुक किया डब्ल्यू ने भाई। शो की शुरुआत में हमें बहुत बड़ी ब्रॉल देखने के लिए मिली और शो के एंडिंग में नए चैंपियन। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। और शो की शुरुआत हमें भाई सीएम पंक से देखने के लिए मिली। सीएम पंक ने रिंग में आती कहा कि मैं पिछले हफ्ते से सेथ रॉलिंस के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, यानी सेथ रॉलिंस को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। सेथ रॉलिंस चूतिया है, सेथ रॉलिंस बेवकूफ़ है, ऐसा उन्होंने काफ़ी कुछ कहा सेथ रॉलिंस के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर यहाँ नहीं होता तो सेथ रॉलिंस भी यहाँ नहीं होता। सेथ रॉलिंस की जो और प्रमोशन में पड़ा होता है शायद वो रेसलिंग भी नहीं करता। और उन्होंने सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दिया कि भाई सेथ रॉलिंस चल बाहर आ जा, मेरे को तेरे से बात करनी। तभी सेथ रॉलिंस क्राउड के बीच में से आते। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू एसोल, तू गांड का छेद है, ऐसा वो सीएम पंक से कहते और उनकी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बेइज्जती कर देते और उनसे कहते कि तू रोमन रेंज के साथ गया है, लेकिन वो बंदे ने 9 बार लगातार रेसलमेनिया मेन इवेंट किया, तूने क्या किया। ये सुन के सीएम पंक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और ये दोनों सुपरस्टार ब्रॉल करने लग जाते। पूरे पहले फैंस के बीच में जाके ब्रॉल करते, फिर रिंग में आके ब्रॉल करते। इन दोनों को अलग करने के लिए ऑफिसर आते, लेकिन ये तब भी नहीं मानते। ये वापस से फैंस के बीच में जाके ब्रॉल करते और फिर ऑफिसर इन्हें पकड़ के कैसे तो भी बैक स्टेज लेते जाते हुए हमें दिखाई देते कि भाई तुम रहने दो, तुम मत करो, चलो चलो बैक स्टेज चलो, शो को आगे बढ़ने दो। और फिर शो जाता है बैक स्टेज और हमें दिखाई देता है जजमेंट डे। जजमेंट डे कहते हैं कि भाई हमने तेरी बात सुने फिन बैलर, इसकी वजह से हम सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जीते। लेकिन फिन बैलर कहे कि भाई तुम मेरे मैच के बीच में क्यों नहीं आए जब मेरे को गुंथर और डेमियन प्रीस्ट मार रहा था। तो फिर लिव मॉर्गन कहती कि भाई तूने तो मना किया था आने के लिए, इसकी वजह से हम नहीं आए। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पहले सेथ रॉलिंस एडम पेज से कहते हैं कि मेरे को मैच होना सीएम पंक के खिलाफ, मेरे को कुछ मालूम नहीं, जल्दी से मैच कंफर्म कर। और फिर वहाँ से ये चले जाते हैं एडम पेज और फिर हमें ड्रू मैकेंटायर दिखते आते हुए सेथ रॉलिंस से बात करते हुए कि ड्रू मैकेंटायर का देख भाई, मैंने तो बोला था कि तू सीएम पंक को पसंद नहीं करता, मैं भी पसंद नहीं करता, तू रोमन रेंज को पसंद नहीं करता, मैं भी पसंद नहीं करता, चल अपन दोनों दोस्त बन जाते। तो उसके बाद रॉलिंस कहती कि मैंने रोमन रेंज को पावर से नीचे ला चुका हूँ रेसलमेनिया में और मेरे दोस्त है जे ऊसो और सैमी और तूने उनके ऊपर अटैक किया, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, चल भाग यहाँ से। फिर हमें मैच देखने की मिलता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होते हैं ब्रॉन ब्रेकर और एक तरफ होते हैं लुडविग काइजर। और मैच की शुरुआत में ही भाई तो ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी ज़बरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने क्या डोमिनेट किया भाई मैच की शुरुआत में लुडविग काइजर को। लुडविग काइजर का नहीं एक तरफा हमारा मौका ही नहीं दिया, लेकिन जब वो एक मूव लगाने जा रहे थे तो उनका कंधा टकरा गया स्टील स्टेप से और इसका फायदा उठाया भाई फिर लुडविग काइजर ने। उन्होंने वो चोटिल कंधे के ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर सबमिशन मूव लगाया, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूव्स लगाए। लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। उन्होंने जब एक बार फाइट बैक किया तो उनका क्या तगड़े तगड़े मूव्स लगाए ब्रॉन ब्रेकर ने भाई लुडविग काइजर के ऊपर। लुडविग काइजर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एक मंडे नाइट रॉ के शो पे चैंपियनशिप हारेंगे। और मैच की सीधी सीधी एंडिंग की तरफ बढ़े तो ब्रॉन ब्रेकर ने लगाया एक सुपर स्पीयर और ये मैच में पिन कर दिया भाई लुडविग काइजर को और सीधा सीधा मैच जीत लिया। तो इसके बाद लुडविग काइजर का क्या फ्यूचर होगा वो पता नहीं। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं। फिर शो जाता है वापस बैक स्टेज और एडम पियर्स और माइकल कॉल कहते हैं कि कोडी रोड्स की कंडीशन क्या है। कोडी रोड्स के एक्सरे निकाले गए तो वो पूरी तरह वो नॉर्मल है। कोडी रोड्स को ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, कोडी रोड्स की सिर्फ गर्दन में थोड़ी सी लचक है, तो उसकी वजह से वो जल्दी रिटर्न करते हुए हमें दिखाई देंगे। और फिर हमें पता सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया 6 जनवरी के रॉ नेटफ्लिक्स के लिए। ये अभी तक का दूसरा मैच है जो कंफर्म है नॉन टाइटल मैच। पहला मैच है रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का और ये मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का। ये मैच काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है। और फिर हमें शो पे देखने के लिए मिलता है लिव मॉर्गन रिंग में आती है और उनके साथ रकेल रॉड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टेरो भी होते हैं। लिव मॉर्गन रिंग में आके कहती कि भाई देखो रे भाई, अभी तक 2024 मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने रिया रिप्ली को टेक डाउन किया, मैंने रिया रिप्ली से सब कुछ छीन लिया और मैं 2024 का एंड एज अ चैंपियन करने वाली हूँ। और तभी फिर हमें रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होते हुए दिखता है। रिया रिप्ली लिंक में आती है और कहती है कि भाई लिव मॉर्गन जरा एक बात गेस कर। क्या गेस कर? कि मैं तेरी चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर हूँ और मैं तेरे को हरा के नई चैंपियन बनूंगी। और जब मैं मेरा टाइटल वापस लूँगी तो ये तेरा चिकन टेंडर भी देखते रहेगा। यानी चिकन टेंडर क्या होता है, तो चिकन के ब्रेस्ट के अंदर का जो नरम पीस होता है, उन्होंने वो कहीं के डोमिनिक मिस्टर को पुकारा। क्या भाई शक्लें हो गई थी सबकी यार। मैं इतना डेंजर हंसा, इतना खतरनाक हंसा मैं ये बात सुन के रिया रिप्ली की तरफ से, बाप रे। और डोमिनिक मिस्टर की शक्ल तो देखने लायक थी कि किस तरह से रोस्ट कर दिया रिया रिप्ली ने। ये सेगमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जिस तरह की स्टोरी लाइन रन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे। फिर हमें मैच देखने के लिए मिलता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर मैच। ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। एक तरफ होती है रकेल रॉड्रिगेज, एक तरफ होती है जोई स्टार्क और एक तरफ होती है
केडन कार्टर। और भाई मुझे ये WWE का लॉजिक समझ नहीं आता, तीनों सुपरस्टार टर्न बाय टर्न मारे जा रहे थे, नहीं पहले तू मार ले भाई, फिर मैं मारूंगी और फिर मैं मारूंगी, अच्छा टर्न बाय टर्न तीनों सुपरस्टार मारे जा रहे थे, यानी तीनों सुपरस्टार एक बार में रिंग में नहीं लड़ते हुए हमें दिखाई दिए, और लड़ते हुए दिखाई दिए तो कोई सुपरस्टार डाउन हो जा रहा था, ऐसा वैसा वो हमें देखने को मिल रहा था, यानी तीनों सुपरस्टार एक साथ नहीं लड़ रहे थे। और अगर मैच की एंडिंग की बात करें तो मैच की एंडिंग में सीधा सीधा जोई स्टार्क ने पहले काम खत्म किया रकेल रॉड्रिगेज का, और उसके बाद लगाया अपना फिनिशर मूव जो है शायद G360, और उसके बाद ये मैच में उन्होंने पिन करके ये मैच जीतते हुए हमें दिखाई दी। तो सबसे मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जोई स्टार्क के लिए शायद WWE ने कुछ अच्छा प्लान किया होगा, क्योंकि उन्हें WWE ने अभी तक अच्छा बुक नहीं किया, तो इसकी वजह से WWE ने किया होगा। ठीक, फिर जाता है शो बैक स्टेज, और ऐसा दिखाया जाता है कि ड्रू मैकेंटायर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन सरप्राइज अटैक कर देते हैं ड्रू मैकेंटायर के ऊपर, और फिर हमको इन दोनों के बीच में भी ब्रॉल देखने के लिए मिलती है, और ये ब्रॉल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी, काफ़ी देर तक ब्रॉल चली और ड्रू मैकेंटायर काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी धमकी दे डाली सैमी ज़ेन को। ठीक, तो फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है फॉर दी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ होते हैं जजमेंट डे के फिन बैलर और जेडी मैकडोना, और दूसरी तरफ होते हैं वॉर रेडर्स के आइवार और एरिक। और भाई वॉर रेडर्स ने क्या मैच की शुरुआत की, उन्होंने मैच से पहले ही दोनों सुपरस्टार को रिंग में ढकेला, मैच चालू हुआ तो क्या डोमिनेशन दिखाई रहे भाई आइवार ने, दोनों यानी दोनों जजमेंट डे के मेंबर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, हम ऐसा कह सकते हैं वॉर रेडर्स के आगे, लेकिन उन्होंने क्या कमबैक किया, मैं ऐसा कह सकता हूँ अच्छा कमबैक किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगातार 2 बार एरिक को स्टील स्टेप पे मारा, यानी उनका पावर हाउस लगभग खत्म कर दिया जजमेंट डे ने। क्यों? अगर वो पावर हाउस रहता तो शायद जजमेंट डे को मैच में आगे जाके तकलीफ होती, और इसी वजह से शायद उन्होंने पहले टेक डाउन किया एरिक को, और इसी वजह से उन्हें स्टील स्टेप पे भी मारा, और फिर उसके बाद जजमेंट डे का हमें डोमिनेशन देखने को मिला। जब पिन हो रहे थे तो फिन बैलर पिन तोड़ने के लिए भी वहाँ तैयार थे, और भाई फिर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो फिन बैलर ने लगाई शॉटगन ड्रॉप की, और फिर टैग दिया जेडी मैकडोना को, और जेडी मैकडोना लगाया स्प्लैश, फिन बैलर ने लगाई कूदेगराज, लेकिन सेव करने के लिए थे आइवार ने पिन तोड़ दिया। अरे भाई क्या मैच था भाई, आइवार ने जैसे पिन तोड़ा ये बात देख के पकड़ा गए जेडी मैकडोना, और फिन बैलर लेके आया स्टील स्टेप यानी स्टील चेयर और अटैक करना चाहिए, लेकिन रेफरी ने रोका। फिन बैलर गए दूसरी तरफ चेयर लाने, और वहाँ पे इसने रोका, किसने? तो डेमियन प्रीस्ट ने रोका, और मैच के अंदर फिर फिन बैलर का काम खत्म किया, डबल टीम मूव लगा के, वॉर रेडर मूव लगा के, और ये मैच में हमें न्यू टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए वॉर रेडर्स, और सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए भाई। और दूसरी तरफ थे जेडी मैकडोना और फिन बैलर, उनका मुंह देखने लायक था, और शायद डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की फ्यूड हमें और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है, और यहाँ से फिन बैलर का रास्ता क्लियर हो सकता है जजमेंट डे से बाहर आने के लिए। शायद जजमेंट डे से किक आउट किया जा सकता है फिन बैलर को, ऐसा बोल के कि भाई तू खुद ही तो कुछ नहीं कर पा रहा और हमको किधर दादागिरी बता है, चल चल सटक निकल, ऐसा कह सकते बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स।